हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राज एजुकेशन। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं 2 दिन से वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, तो क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, उसे आप देखें। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ तो चैप्टर थर्ड में है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चैप्टर तीसरा में क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका मैं आप लोगों को आज वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप बताने जा रहा हूँ और कुछ स्मरणीय तथ्य भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखें। पहला पॉइंट, वियतनाम को अनौपचारिक रूप से 1945 ईस्वी में आज़ादी मिली। वियतनाम जो जगह थी उसको अनौपचारिक रूप से 1945 में क्या मिली? आज़ादी मिली। दूसरा पॉइंट, वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों वियतनामी राष्ट्रवाद जो है औपनिवेशिक परिस्थितियों में क्या हुआ था? विकसित हुआ। हिंद चीन 3 मिलकर बना है। हिंद चीन नाम कैसे पड़ा? तो नाम कैसे पड़ा? वियतनाम जो था चीन का नाम था और लाओस और मतलब उसके अंदर में था, और लाओस और कंबोडिया जो था वो हमारे देश की सभ्यता को मानता था। तो यही दोनों मिलकर क्या हिंद चीन का निर्माण हुआ। इसीलिए कहता है हिंद चीन 3 देशों से मिलकर बना है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1873 में फ्रांसीसियों ने गार्नियर को उत्तर में स्थित टोकिन प्रांत में उपनिवेश स्थापित करने का जिम्मा सौंपा था। 1873 में क्या किया था? फ्रांसीसियों को उत्तर में स्थित जो है प्रांत उपनिवेश स्थापित करने का जिम्मा मतलब उसके जिम्मेदारी में सौंपा था। अब देखते हैं अगला पास। 1802 में न्यूगेन राजवंश के अंतर्गत 1802 में उस वक्त के राजा न्यूगेन राजवंश थे, उसके राजवंश में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति न्यूगेन आंख के सम्राट के रूप में ताजपेशी हुई। नेक्स्ट पॉइंट, 1867 ईस्वी में कोचिन चाइना फ्रांस का उपनिवेश बना। कहता क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कोचिन चाइना फ्रांस का उपनिवेश कब बना? तो 1867 में। फिर अगला 1887 में कोचिन चाइना, अन्नाम, टोकिन, कंबोडिया और बाद में लाओस मिलाकर इंडो चाइना यूनियन की स्थापना की गई। कहेगा कि कोचिन चाइना, अन्नाम, टोकिन, कंबोडिया और बाद में लाओस को मिलाकर इंडो चाइना यूनियन का निर्माण कब किया गया था? तो 1887 में। नेक्स्ट पॉइंट, 1930 में हो ही चिन्ह मिलकर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की? 1930 में। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलेन कहा जाता था। वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी आकर वियतनाम में बसे थे, फ्रांसीसी सबसे पहले फ्रांसीसी क्या किए थे? यहाँ आकर मतलब राजनीति के बारे में वर्चस्व बनाए थे, और यहाँ जो वियतनाम में फ्रांस के लोग आकर वियतनाम में रुके तो उन्हें हम लोग कोलेन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1945 में वियत मिन्ह ने जन विद्रोह शुरू किया। बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया गया 23 सितंबर 1945 को। तो बाओ दाई को गद्दी से कब हटा दिया गया? 23 सितंबर 1945 को बाओ को गद्दी से हटा दिया गया। अब अगला 1954 में दिएन बिएन फू के मोर्चे पर फ्रांसीसियों सेना ने क्या कर दिए थे? घुटने टेक दिए थे। सन 1954 में दिएन बिएन फू के मोर्चे पर फ्रांसीसी सेना जो क्या किए? घुटने टेक दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, 1961 में केनेडी दक्षिणी वियतनाम के लिए अमेरिका सैनिकों की सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया। कहता है केनेडी दक्षिणी वियतनाम के लिए अमेरिकी सैनिक सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया। कब लिया? 1961 में लिया।
फिर कहता है कि पेरिस शांति संधि कब हुई, पेरिस में जो शांति उसकी संधि कब हुई, तो 1974 में पेरिस की शांति की संधि हुई। अगला पॉइंट, 30 अप्रैल 1975 ईस्वी को LNF ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया। तो LNF ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कब किया था, तो 30 अप्रैल 1975। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 1976 में वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर वियतनाम समाजी गणराज्य की स्थापना की गई। तो इसको इस प्रकार समझते हैं कि वियतनाम समाजी गणराज्य की स्थापना कब की गई, तो 1976 में। ठीक है, अब कहता है कि सफलता पाने के लिए कभी शॉर्टकट रास्ते नहीं होते। याद रखिए मेरे दोस्तों, कभी भी सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट की नहीं होता। जिस प्रकार लैपटॉप का शॉर्टकट की होता है ना, उस प्रकार ये नहीं होता है, सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमेशा आपको हार्ड वर्क करके ही राहों पर चलकर ही सफलता पाई जा सकती है। कड़ी मेहनत की राहों पर ही चलकर, यानी जब आप हार्ड वर्क करेंगे ना, तभी आप सक्सेस की ओर जा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। तो इसलिए मेहनत दिल से करिए, जुनून से करिए, एक जोश होना चाहिए। तो उसी तरह आप मेहनत करके पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, अब ऑब्जेक्टिव टाइप को हम समझते हैं। कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। देखो, अब इससे पहले पढ़ाए थे कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता, जनेवा समझौता, पेरिस समझौता। तो आंसर में बगल में लिखा हूँ, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। जब मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, तो वो समझौता कब हुआ था, 1946 में। वो समझौता कब हुआ था, 1946 में। और वो समझौता को हम किस नाम से जानते हैं, हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। हनोई समझौता, फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। और वह 1946 में वह समझौता हुआ था। तो हमेशा इस चीज को याद रखें। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। कहता था कौन सा ऐसा फेमस दार्शनिक था जिसने एक अदालत लगाया और उस अदालत में अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी का करार दिया, मतलब उसे दोषी ठहराया। तो हो चिन मिन, नरोत्तम सिहनुक, रसेल, रूसो। तो किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने लगाया था, तो रसेल ने लगाया था। रसेल जो क्या किया था, उसने एक अदालत लगाया, उस अदालत में अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार साबित किया। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम जब युद्ध हुआ था, उसका लास्ट युद्ध हुआ था, उसके समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, निक्सन, रूजवेल्ट। तो निक्सन जो थे कौन थे, उस वक्त के राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिस वक्त हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी, समर्थक। तो होवा आंदोलन वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनेवा समझौता कब हुआ था। जनेवा समझौता कब हुआ था, 1954, 1960, 1950, 1946। जनेवा समझौता कब हुआ था, वो हनोई समझौता हुआ था। ये जनेवा समझौता था 1954, जनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, 1975, 1979, 1980, 1970। तो वियतनाम का एकीकरण जब हुआ वो कब हुआ था, कब पूरा हुआ था, तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूरा हुआ था। वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामी दल के संस्थापक कौन थे, बाओ दाई, फानु चू, त्रिन
जोन गुयेन, आई, हो चिन मिन। तो अनामी दल के संस्थापक थे जोन गुयेन आई। ऑप्शन हमारा सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? पुर्तगाल, कंबोडिया, फ्रांस, अमेरिका। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन हार गया था? कौन सा अंग्रेज देश हार गया था? तो फ्रांस हमारा हार गया था। ऑप्शन सी हमारा सही था। जब दिएन बिएन फू में युद्ध जो चल रहा था उसमें बुरी तरह हार हुई, किसकी? फ्रांस की हार हुई, तो वह बुरी तरह हार गया। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? कुआन दे, फान बोईचाओ, इचाओ, हो चिन मिन, सुवर्ण फूमा। तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता, क्रांतिकारी एक संगठन हुआ था, उसमें दुई तान हुई के नेता थे हुआंग दे। कौन थे? हुआंग दे। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1942 में, 1941 में, 1940 में, 1939 में। जापान जो था हिंद चीन पर अपना अधिकार कब जमा लिया था? जापान जो था तो 1940 में अपना अधिकार जमा लिया था। जापान ने हिंद चीन पर 1940 में अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कॉर्स विद्रोह कब हुआ? 1868, 1866, 1872, 1864। स्कॉर्स विद्रोह तो कब हुआ था? 1868 में हुआ था। स्कॉर्स विद्रोह एक हुआ था, वो 1868 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, वियतनाम एक जगह था, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो वियतनाम में क्या था? चीन के मतलब क्या सभ्यता को मानता था, और लाओस और कंबोडिया में भारत की सभ्यता को मानता था, इसलिए दोनों मिलाकर उसे हिंद चीन कहा जाता था। टोकन फ्री एक स्कूल की स्थापना हुई वियतनाम में। टोकन फ्री स्कूल की एक स्थापना वो कब हुई थी? 1910 में, 1907 में, 1908 में, 1911 में। तो 1907 में जो थी टोकन फ्री स्कूल नामक स्कूल की एक स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक वंश के द्वारा कराया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा क्या कराया गया था? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय जो थे उसने क्या किया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन में कौन सा? ये तो खुद आप मान लो, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तीन ही तो है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया भारत की सभ्यता को मानता था, और वियतनाम जो था चीन के। तो चीन, वियतनाम, लाओस गलत है, हिंद चीन वियतनाम गलत है, कंबोडिया वियतनाम लाओस सही, कंबोडिया वियतनाम चीन थाई रह गई तो गलत है। तो हमारा सी सही है, कंबोडिया वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन देश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ऑप्शन है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पर पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो हिंद चीन पर पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली। इसके बारे में हम समझाते हैं। पुर्तगाली और वो पुर्तगाली था वास्को डी गामा। यह भारत की रास्ते की खोज की, और रास्ते में ना समुद्री मार्ग के रास्ते की खोज की थी। समुद्री मार्ग के रास्ते की खोज की कब की थी? 1498 में। 1498 में खोज की थी। भारत की खोज, मतलब समुद्री मार्ग से भारत कैसे जाया जाता है उसकी खोज की थी वास्को डी गामा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर हुआ, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलेन। तो आप लोग जानते हैं जनरल, शासक वर्ग, फ्रांसीसी। तो हिंद चीन में बसने वाले लोगों को हम लोग कोलेन कहते हैं। फ्रांस से लोग आकर जो बसे थे हिंद चीन में